अगली बड़ी खबर हिमाचल से जुड़ी हुई। दिल्ली पहुंचे प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल से दोनों ने मुलाकात की है। इसके अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला से भी दोनों मिले हैं। प्रतिभा सिंह ने मंडी उपचुनाव के लिए ताल ठोकी है। सिर्फ आलाकमान की हरी झंडी का इंतजार है। इस बीच में दोनों का आलाकमान से मिलना, दिल्ली पहुंचना और यहां पर महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला से भी दोनों की मुलाकात हुई है। मंडी उपचुनाव के लिए प्रतिभा सिंह ने साफ कर दिया कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। सिर्फ आलाकमान की हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। और जानकारी के साथ शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह जुड़ गए फोन लाइन से। रणबीर, मंडी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी में अब हलचलें तेज हो गई हैं और कांग्रेस की तरफ से प्रतिभा सिंह ने जो कि ताल ठोक दी है, दिल्ली भी गई हैं अपने बेटे के साथ। क्या मानकर चले कि उनका टिकट तो यहां से बिल्कुल पक्का? जी हाँ, देखिए, उनके नाम पर जो है सहमति लगभग बन गई है, ऐसी जो है सूचनाएं लगातार निकल कर आ रही हैं। जहां तक हिमाचल में कांग्रेस पार्टी का जो खेमा है, जो कुंदा है, वो यही मानकर चला है और यही जो है वो कह रहा है कि यहाँ पर प्रतिभा सिंह जो है एक सशक्त जो है उम्मीदवार यहाँ पर होंगी। और इसी के साथ जो है अब ये भी जानकारी निकल कर आई थी कि इनके नाम की सिफारिश जो है कांग्रेस प्रदेश कमेटी की तरफ से की जाएगी। लेकिन यहाँ पर सुखराम ने जिस तरह से बयान जारी किया है प्रेस नोट के जरिए कि वो भी जो है लॉबिंग करेंगे अपने पोते के लिए। खैर, ये तो दूसरा मसला है, लेकिन यहाँ पर एक और पुख्ता जानकारी ये निकल कर आई है। जैसे इस बात की सुगबुगाहट है कि निर्वाचन आयोग जो है अपने फैसले को रिव्यू करेगा। जो उपचुनाव जो है फिलहाल स्थगित किए गए हैं जी, शायद अक्टूबर या नवंबर में जो है चुनाव होने की संभावना है। इसलिए ये कवायद जो है रोकना चाहती हूँ। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह भी दूसरी फोन लाइन से मेरे साथ जुड़े हैं। विक्रमादित्य सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। थैंक यू वेरी मच। विक्रमादित्य जी, आज आप दिल्ली गए, वहां पर केसी वेणुगोपाल से भी आपकी अपनी माता जी की मुलाकात हुई है। रणदीप सुरजेवाला से भी आप मिले हैं। क्या बातचीत हुई? क्या मंडी उपचुनाव में दावेदारी को लेकर ये बातचीत हो रही है? नहीं, मैं किसी दावेदारी में विश्वास नहीं रखता, ना ही हम कोई मांगने वाले हैं। आई डोंट बिलीव इन आस्किंग फॉर एनीथिंग। आई जस्ट वेंट फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मंडी उपचुनाव को लेकर आपकी माता जी की तरफ से, प्रतिभा सिंह जी की तरफ से कहा गया था कि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। नहीं, ये उन्होंने कभी नहीं कहा। इट इज फॉर द हाई कमांड टू डिसाइड इफ दे थिंक इट इज गुड इनफ, वी विल। अगर वो नहीं चाहेंगे तो हमारा कोई ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्या आपके परिवार की तरफ से मंडी उपचुनाव के लिए दावेदारी नहीं की जा रही? नहीं। क्या आपका परिवार इच्छुक है कि हम मांगने वाला नहीं है? जी जी, आई डोंट बिलीव इन आस्किंग फॉर एनीथिंग। लेकिन सुखराम परिवार की तरफ लगता है संपर्क टूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। तो विक्रमादित्य सिंह, कांग्रेस विधायक, उनकी तरफ से कहा गया कि उनके परिवार की कोई दिलचस्पी नहीं है और जो भी फैसला होगा कांग्रेस आलाकमान की तरफ से किया जाएगा। लेकिन आज आपको बता दें कि प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली पहुंचकर एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला से भी दोनों मिले हैं और लगातार मंडी उपचुनाव को लेकर हलचलें तेज हैं। सिर्फ आलाकमान की हरी झंडी का इंतजार, लेकिन लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि मंडी उपचुनाव पर इसी परिवार की दावेदारी है। और मेरे सहयोगी रणबीर लगातार मेरे साथ जुड़े। रणबीर, आपने भी सुना किस तरीके से विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनके परिवार की उपचुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं है। जी हाँ, देखिए, उन्होंने पहले भी ये बातें कही थी। ये कहा था कि वीरभद्र सिंह परिवार जो है जो पार्टी हित में कार्य करता है, पार्टी के सिद्धांतों पर चलता है। महत्वाकांक्षा जो है कोई नहीं है कि इनके परिवार की तरफ से लोभ या लालच किसी पद का नहीं है। ये बात उन्होंने हमसे इंटरव्यू के दौरान कही थी। और यहाँ पर साथ ही ये भी कहा था कि वीरभद्र सिंह ने जो है लंबे समय तक जो है इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। लोगों की जनभावनाएं जुड़ी है, जनाकांक्षाएं हैं और जिस तरह का दौरा जो है विक्रमादित्य सिंह का रहा है उसमें भरपूर समर्थन भी जो है मिलता हुआ दिख रहा है। पार्टी की भी अंदरूनी तौर पर यह समझ बनी है कि प्रतिभा सिंह जो यहाँ से एक सशक्त उम्मीदवार है, पहले सांसद रही हैं, तो इस लिहाज से जो है यहाँ पर ये सारी चीजें जो है ये घटनाक्रम चल रहा है। हालांकि मुलाकात जो पिछले कल हुई है केसी वेणुगोपाल के साथ,
यहाँ पर ये कहा गया, जो फेसबुक में पोस्ट भी यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह ने की थी, उसमें भी साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हिमाचल में जो धरातल की जो स्थितियां हैं उसको लेकर जो है जानकारी पार्टी आला कमान को दी है। टिकट को लेकर जो किसी तरह की बात जो है कही नहीं गई है, और ये कहा गया कि विक्रमादित्य सिंह की तरफ से कि हिमाचल की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनकी धरातल की जानकारी आला कमान को दी गई है। खैर, ये जो है सार्वजनिक तौर पर उन्होंने पोस्ट की है, साथ में ये भी कहा है कि हम जो है जमीन पर रहने में विश्वास रखते हैं और वास्तविक परिस्थिति को बयान करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो कड़वी हो चाहे मीठी। तो इनसे जो है साफ जाहिर होता है कि किस तरह से जो है वीरभद्र परिवार है, विक्रमादित्य सिंह है और प्रतिभा सिंह है, वो जो है किस तरह से अब दिल्ली गए हैं। इसको जाहिर सी बात है, बड़ा राजनीतिक परिवार है, इस दिल्ली दौरे को है इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर जो है कोई बात जो है चल रही है। जी शुक्रिया रणबीर, जानकारी के लिए दिल्ली पहुंचे प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह। यहां पर केसी वेणुगोपाल से उनकी मुलाकात हुई, रणदीप सिंह सुरजेवाला से भी मिले हैं और सियासी हलचलें मंडी उपचुनाव को लेकर तेज हो गई हैं हिमाचल में। ऐसे में यही मानकर देखा जा रहा है कि दोनों की जो मुलाकात हुई है इस उपचुनाव में दावेदारी को लेकर हुई है। हालांकि ये परिवार लगातार कहता है कि जमीन से जुड़े हुए संगठन को मजबूत करने पर उनका फोकस है और इसी की मजबूती को लेकर ये मुलाकात, लेकिन जानकार मानते हैं कि मंडी उपचुनाव को लेकर ये मुलाकात हुई है।